में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वोट चोरी करके सांसद बने लखनऊ के। जब उनका काफिला जाता था तो पुलिस कमिश्नर, लखनऊ का डीएम, एलडीए के वीसी, सीएमओ, हमारी चुनौती है कि वो रक्षा मंत्री पद पर रहें और हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा का चुनाव वो लड़ें, बैलेट पेपर चुनाव हो, और बैलेट पेपर चुनाव होगा तो 1 लाख से अधिक वोटों से राजनाथ सिंह चुनाव यहाँ से हारेंगे। ईवीएम मशीन एक विधानसभा में 20 से 30 हज़ार वोटों की चोरी कर सकते हैं। जो बेईमानी होती है विधानसभा के चुनाव में वो 20 से 30 हज़ार होती है। अगर लोकसभा में बेईमानी 1.5 लाख की हुई, अगर कोई 2 लाख से जीत रहा है तो 50 से जीतता है। तो अगर जनता ने 2 लाख से जिताया तो जीता 50,000 से, जिताया 1 लाख से तो 1.5 लाख की बेईमानी हो गई, वो हार गया। 30,000 माइनस प्लस लखनऊ का काम रक्षा मंत्री जी यानी राजनाथ सिंह जी को चुनौती दे रहे हैं, क्या ये चुनाव लड़िए फिर से? हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि वो अपने पद पर रहें और हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। आप देंगे, वो रहें और चुनाव करा लें लोकसभा का। एक चुनाव बैलेट पेपर से हो और अगर 1 लाख से 1 वोट से कम हारेंगे तो जीत स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज मेरे साथ जो शख्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और लखनऊ मध्य से विधायक हैं, और साथ ही में इन्होंने ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी भी थे। आइए हम बात करते हैं आईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के भी मुद्दे पर बात करेंगे माननीय विधायक जी से। माननीय विधायक जी का क्या मानना है? विधायक जी स्वागत है। धन्यवाद जी विधायक जी, चल रहा है क्या समाज, जैसे कि आप लोग यही आरोप लगा रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक कि वोट चोरी कर, मतलब प्रधानमंत्री जी तो वोट चोर का नारा दे रहा, मतलब वोट चोरी करके जीते हैं। राजनाथ सिंह को आप कह रहे हैं, मतलब तमाम बड़े बड़े नेता जो है वोट चोरी से बने। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम वोट चोरी करते तो हम अमेठी ना हारते, हम अयोध्या जहाँ से इतनी 400 का नारा दिए वो नहीं हारते। तो कुल मिला के जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जैसे संविधान के नाम पर 2024 में जनता को भरमाया, अब वोट चोरी में भरमा के जनता के मन में गलत संदेश भेज रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करी और वोट चोरी करने का काम किया। ईवीएम मशीन एक विधानसभा में 20 से 30 हज़ार वोटों की चोरी कर सकते हैं। जो बेईमानी होती है विधानसभा के चुनाव में वो 20 से 30 हज़ार होती है। अगर लोकसभा में बेईमानी 1.5 लाख की हुई, अगर कोई 2 लाख से जीत रहा है तो 50 से जीतता है। तो अगर जनता ने 2 लाख से जिताया तो जीता 50,000 से, जिताया 1 लाख से तो 1.5 लाख की बेईमानी हो गई, वो हार गया। 30,000 माइनस प्लस लखनऊ में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वोट चोरी करके सांसद बने लखनऊ के। जब उनका काफिला जाता था तो पुलिस कमिश्नर, लखनऊ का डीएम, एलडीए के वीसी, सीएमओ, सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे पुलिस के बड़े अधिकारी उनके पीछे घूमते थे। तो क्यों पीछे घूमते थे? जब चुनाव हो रहा है तो हम वो बराबर एक स्तर पर रहें। हमारे को एक गनर नहीं दिया गया, उनके पास 15 गाड़ियाँ काफिले में चल रही हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की। तो उसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासन का, सरकार का, धन बल का, गुंडा बल का इस्तेमाल करके चुनाव जीते हैं। हमारी चुनौती है कि वो रक्षा मंत्री पद पर रहें और हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा का चुनाव वो लड़ें, बैलेट पेपर चुनाव हो, और बैलेट पेपर चुनाव होगा तो 1 लाख से अधिक वोटों से राजनाथ सिंह चुनाव यहाँ से हारेंगे। दुनिया चांद पे जा रही है, इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और ये समाजवादी पार्टी के लोग फिर पिछले ज़माने जाने की बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर को याद दिलवाते हैं किस तरीके से बक्से के बक्से चोरी हो जाते थे। कह रहे अब ईवीएम जब वो जीतते हैं तो ठीक रहता है, वो हम जीत जाते हैं तो सभी ईवीएम गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए, हमने पहले आपसे कहा कि दुनिया विकास की ओर जा रही है। आप बताइए दुनिया के किस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है? अगर विकास में जा रही है, अमेरिका कितना एडवांस देश है, क्या चुनाव ईवीएम से हो रहा है? वो एडवांस कंट्री होना अलग बात है और चुनाव में वोट देना अलग बात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर चुनाव बैलेट से होंगे तो आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, चुनाव आयोग, उसकी रक्षा करिए। कोई अगर किसी एक स्थान पर
बैलेट पेपर लूटने का कोई गुंडा काम करता है तो क्या पूरे देश में आप चुनाव कराएंगे ईवीएम से? ये कौन तर्क हुआ? ईवीएम से जब चुनाव में धांधली हो रही, हर विधानसभा में 20, 25, 30 हज़ार वोटों का हेर फेर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए और उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जवाब भी नहीं दिया और उल्टा कहा कि हमको पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अखिलेश जी ने वो रसीद दिखा दी जिसमें 18,000 एफिडेविट के साथ शिकायत करने का काम। रक्षा मंत्री जी यानी राजनाथ सिंह जी को चुनौती दे रहे हैं कि आइए चुनाव लड़िए फिर से। हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि वो अपने पद पर रहें और हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। आप देंगे, वो रहें और चुनाव करा लें लोकसभा का। एक चुनाव बैलेट पेपर से हो और अगर 1 लाख से 1 वोट से कम हारेंगे तो जीत स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरी सवाल सर ये कि 2027 में जो पीडीए का नारा दे रखा है, क्या पीडीए के नारे पे ही चुनाव होगा या आपको क्या दिख रहा है 2027 में? पीडीआर लाने की बात कर रहे हैं उधर वाले, राष्ट्रवाद जोड़ रहे हैं, क्या आप लोग राष्ट्रवाद के साथ नहीं जुड़ेंगे? 2027 में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल और तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो है भाजपा हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म हो गया है। समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनेगी और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। अफसरशाही का बोलबाला है क्या? अफसरशाही का बोलबाला बड़ा आरोप लगा। इस समय अफसरशाही निरंकुश हो गई है। बिना पैसा लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हर जना घूस मांग रहा है। सरकार की कहीं हनक नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। जो है वो लड़की दौड़ रही है, क्या कहते हैं, वो गुंडे पीछा कर रहे हैं, अपहरण करके बलात्कार कर रहे हैं और जो है अपराध की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी सरकार की मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लखनऊ मध्य से माननीय विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिन्होंने बेबाकी से सारे मुद्दों पर, अपने 3-4 मुद्दे मैंने उठाए, सभी को एकदम बेबाकी से जवाब दिया। और रक्षा मंत्री जो कि लखनऊ के सांसद हैं भी, उनको चुनौती देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप आइए फिर से चुनाव कराइए, मैं स्वयं इस्तीफा दूंगा लेकिन आप अपने पद पर रहिए, उसके बाद तब भी आप जो है चुनाव करा लीजिए, मैं आपको यहाँ से इस बार हारने पे मजबूर कर दूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं दर्शकों, हमारे चैनल पर आप आइएगा, विजिट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।